हेलो स्टूडेंट्स। तो 3.2 हमने पहले कर ली थी, उसके अंदर हमने पॉलीगॉन्स के सम किए थे। और इसके अंदर 3.3 एट्थ क्लास की है, ये NCERT। तो फर्स्ट सम है, इसके अंदर दे रखा है पैरालेलोग्राम के ऊपर, और इसके अंदर हमें बताने हैं। तो देखो, एक पैरालेलो जो ग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल हमेशा सेम होते हैं, ये हमने ध्यान रखना है। पैरालेलोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स, बस इसी के ऊपर जो हमारी ये एक्सरसाइज बेस है। तो सबसे पहले क्या है, इसने पूछा गिवन है पैरालेलोग्राम एबीसीडी, हमें एबीसीडी पैरालेलोग्राम दे रखा है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद ए डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। प्रॉपर्टी को यूज करके हमने कहना एडी है जो किसके बराबर है, एडी। देखो एडी, एडी अपोजिट साइड बीसी, तो जो है बीसी के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पॉलीगॉन की जो अपोजिट साइड्स है इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद क्या, एंगल डी सी बी, डी सी बी। तो देखो डी सी बी, तो सी के अपोजिट एंगल ए, तो एंगल डी ए बी, ठीक है। जो एंगल हमने मेजर करना था वो बीच में आता है हमेशा, जैसे सी है ना, तो सी के अपोजिट ए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओ सी, ओ और सी की बराबर हो जाएगी ओ ए, ठीक है। ये डायगोनल्स का कट है, बीच में कट रहा है, तो ये तो इक्वल होनी थी, ठीक है। 3 इसके अंदर है। फोर्थ के अंदर क्या है, एम, कोई एंगल का माप है, उसको एम बताया गया है। डी ए बी, डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए, सी डी ए, डी ए बी और सी डी ए का जो ऐड है वो कितना होगा। देखो डी एक बीच में आ गया, एक ए आ गया, ए की लाइन पे जो बने एंगल है वो हमेशा 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऐड है वो कितना आ जाएगा, 180। ये कुछ प्रॉपर्टी थी। अब आगे हम सम करते हैं इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर। तो सबसे पहले है कंसाइडर द फ्लोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई जेड और वन एंगल दे रखा है, पैरेललोग्राम हमें एक डायग्राम दे रखा है ए बी सी डी। तो सबसे पहले लिखेंगे इन, तो सबसे पहले हमें निकालना है बी के अपोजिट, देखते हैं डी, एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री दे रखा है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, क्यों? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल बी कितने का 100 है, तो एंगल डी भी कितने का हो जाएगा, 100 का। एंगल डी मिल गया, तो डी से हम निकालेंगे ए। देखो एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये ए की लाइन के ऊपर बने हुए एंगल है, तो इसको लिखेंगे इन लाइन एंगल, ठीक है। तो डी हमने देख लिया 100 का, एंगल ए हमें निकालना है 180, तो एंगल ए हमारा आ जाएगा 100, इसमें से माइनस करने पे 80 डिग्री। देखो एंगल ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल सी, यानी एक्स है जो, तो एंगल सी और एक्स बराबर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल। तो एंगल सी कितने का आ जाएगा, 80 डिग्री। अब हम वैल्यूज लिख रखते हैं। एंगल ए किसके बराबर, सबसे पहले डी निकाला, डी क्या है, वाई, लिखेंगे वाई इक्वल टू कितना है, 100 डिग्री। उसके बाद हमने निकाला है क्या, ए, तो जेड, जेड कितने का है, 80 डिग्री। फिर हमने क्या निकाला है, सी, सी क्या है, एक्स, एक्स इक्वल टू 80 डिग्री। हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे हम जो सेकंड फिगर है वो करेंगे ऐसे ही, बिल्कुल सिंपल से सम है। देखो वाई और ये है एक्सटीरियर एंगल आ गया, इंटीरियर निकाल के एक्सटीरियर निकाल लेंगे। तो 50 है, इसको हम एंगल मान लेते हैं 1, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू ये कितने का, 50, तो 50 डिग्री, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। एंगल 1 आ गया 50 का, तो एंगल 1 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 और ये जेड हो गया, तो ये कौन से आ जाएंगे, इन लाइन एंगल, ठीक है। तो एंगल जेड कितने का आ जाएगा, 180 और इसका है 50, तो एंगल
जो जेड है वो आ जाएगा 130 डिग्री। ये आ गया हमारा एंगल जेड 130 डिग्री। ठीक है, ये मिल गया हमें, ये मिल गया। ठीक है, एक्स मिल गया तो हम वाई भी निकाल सकते हैं। देखो ये है अपोजिट एंगल 50 का, एंगल 1 प्लस में एंगल एक्स जो है वो हो जाएगा 180, क्योंकि एक ही लाइन पे बने हुए एंगल है तो अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल तो एंगल 150 प्लस एक्स इजकल टू 180 और एक्स इजकल टू 180 माइनस 50 इजकल टू 130 और एंगल एक्स इजकल टू एंगल वाई। क्यों? अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल, तो एंगल एक्स इजकल टू कितना है 130, एंगल वाई कितना है 130 और एंगल जेड हमने कितने का निकाला है 130। तीनों एंगल कितने कितने के आ जाएंगे 130 130। आगे थर्ड सम है, डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर एक्स वाई जेड निकालना है और करेंगे इन फिगर, यानी इन फिगर के अंदर जाएंगे तो एक्स है ये यहाँ है एक्स का जो, तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल हो गए तो एक्स कितने का आ जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ट्राइंगल, देखेंगे ये ट्राइंगल है, इसको निकाल सकते हैं हम क्योंकि ये 90 मिल गया, ये मिल गया, वाई हम यहाँ से निकालेंगे तो लिखेंगे ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 30 और ट्राइंगल का ऐड कितना होता है 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली पहले ही 90, वाई हमें निकालना है, ये 30 दे ही रखा है और 190 और 30 120, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो जो वाई की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। एक्स मिल गया, वाई मिल गया, अब क्या चाहिए जेड, तो अब जेड निकालेंगे। जेड के लिए जेड और वाई क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन के ऊपर है लेकिन है क्या अपोजिट, वाई इधर है और जेड जो है इधर है, तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, तो एंगल वाई इक्वल टू जेड टू 60 डिग्री अपोजिट एंगल। तो आगे हमारा एक्स कितना आया था 90, वाई कितना है 60 और जेड कितना है 60, इस तरह से। ठीक है, सिंपल से सम है। आगे फोर्थ है जो हमने पहले किया था 80 और y, तो y इक्वल टू 80, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, एक ही लाइन पे बने हैं तो एंगल y प्लस एंगल x इक्वल टू 180 अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो y हमें ये पता लग गया 80 का है और x हमें निकालना है, तो 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 का आ जाएगा x। ठीक है, तो एंगल x इक्वल टू अपोजिट को 1 मान 1 कर लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू अपोजिट एंगल, तो ये आ गया कितने का x के इक्वल 100। तो z एंगल z प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, तो एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80, तो एंगल जो z है वो आ जाएगा 80 का और एंगल जो x है वो आएगा 100 का और एंगल y है वो आ जाएगा 80 का, इस तरह से। ठीक है, यहाँ एक्स वाई अल्टरनेट एंगल हो गए और यहाँ जो एंगल 1 है इसको हमने सपोज किया है और एक ही लाइन के ऊपर ये पूरा बना हुआ 180 का होता है, इसलिए हमने यहाँ 180 में से इसको माइनस किया है। आगे है हमारा पार्ट इसका, तो जो इसके अंदर सबसे पहले फिगर में अपोजिट एंगल चेक करोगे, अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। तो 112 के जो अपोजिट है वो कौन सा है y, तो लिखेंगे एंगल y इक्वल टू 112, क्यों अपोजिट एंगल। ठीक है, z प्लस 40 प्लस y की वैल्यू हमने निकाली है 112 इक्वल टू 180, क्यों? क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर बने हुए एंगल है तो अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो z आ जाएगा 180 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 152 डिग्री। तो z की जो वैल्यू है
वो आ जाएगी 28 डिग्री। ठीक है, 28 डिग्री आ गई। उसके बाद हमने अब ले गया हमारा एक्स। तो जो एक्स और जेड है अल्टरनेट एंगल्स हैं और एक्सटीरियर और इंटीरियर अपोजिट भी है। तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड हो जाएगा, क्यों? अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये एक्स हमारा आ जाएगा 28 डिग्री। तो एक्स 28 डिग्री। उसके बाद एंगल वाई है वो हमने निकाला था 112। एंगल जेड हमने निकाला था 28 डिग्री। Quadrilaterals ABCD be a parallelogram if angle B and D 180। क्या ये हो सकता है? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कैन बी। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर बनाएंगे, ए बी सी डी, अपोजिट साइड आर इक्वल होगी, तो बी की साइड ये डी के बी अपोजिट एंगल जो है 90 का होके इक्वल हो सकता है। अगर ये 70 का है तो 70 70 140 भी हो सकता है। तो कैन बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी के बराबर सी डी, ए बी के बराबर सी डी हो सकती है 8। ए डी के बराबर बी सी 4 पॉइंट नहीं हो सकती। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर अपोजिट एंगल एंड साइड्स आर इक्वल, हमेशा इक्वल होती है। तो इसमें ए डी और बी सी इक्वल नहीं है, तो ये नो। ठीक है, एंगल ए 70 का है तो सी 65 का होगा, नहीं होगा, क्योंकि एंगल ए और सी क्या है? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो इसका आंसर नो। आगे फोर्थ, ड्रॉ ए रफ फिगर। एक रफ फिगर बनाना है हमने ऑफ ए क्वाड्रिलेटर दैट इफ ए नॉट ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एक्सटेक्टली टू अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। तो ये हमें हम एक रैम्बोस बनाना पड़ेगा। रैम्बोस होता है काइट की शेप का, पतंग होती है जो, उसकी शेप का। इसमें क्या होता है, साइड्स आर इक्वल्स, टू साइड्स आर इक्वल्स होती है, बट जो पतंग होती है वो इस तरह की शेप है। इसकी क्या है, ये साइड्स आर ये इक्वल्स होंगी, बट अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होगी। ये साइड इसके इक्वल नहीं है और ये साइड इसके इक्वल नहीं है, बट ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये रैम्बोस होता है एक पतंग की शेप का, काइट। The measure of two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. तो इसके अंदर क्या है, let सपोज करेंगे, let the adjacent angle of graph कितने का, रेशियो 3:2 है तो 3x, और दूसरा कितना हो जाएगा 2x सेकेंड एडजेक्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें पता है भी इसका जो ऐड है वो कितना होता है 180। तो लिखेंगे 3x प्लस 2x इक्वल टू 180, क्योंकि एडजेक्ट एंगल है, एडजेक्ट एंगल्स। तो 5x इक्वल टू 180 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 5 स्क्वायर का 5 3 जा 15, 3 बचा 5 6 जा 30, 36 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। तो एंगल्स निकालने हैं, तो एंगल पहले एक था 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 36, और दूसरा फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल 2x, तो 2 × 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108। ये एंगल्स आएंगे। ठीक है, आगे है 6, टू एडजेक्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब क्या है, दो एंगल क्या है, इक्वल है, तो सपोज कर लेंगे लेट द एंगल x, x है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा x ही होगा। ठीक है, इक्वल बता रहा है तो इसको करेंगे शो करके। तो x प्लस x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन में 290 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल्स इसने कहा भी इक्वल है।
आगे अब हम 7th सम कर रहे हैं। द एग्जैक्ट फिगर होप, होप दे रखा हमें HOPE, होप ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज फाइंड देम। तो हमें एक्स वाई जेड निकालना है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या है, सपोज करेंगे जो एंगल्स नहीं दे रखे उनको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम एंगल 1, ठीक है। एंगल 1 निकलेगा तो एक्स भी निकल जाएगा, तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 70 डिग्री इक्वल टू 180। एक लाइन के ऊपर बने हैं तो इसको लिखेंगे लाइनर एंगल। तो एंगल 1 आ जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 110। तो एंगल 1 है वो किसके अपोजिट में आ रहा है, एक्स के। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू 110। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है। एक्स निकल गया, ठीक है। अब निकालना हमें वाई और जेड। अब निकालेंगे वाई, कहाँ है वाई, ये रहा। देखो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। तो एंगल वाई इक्वल टू 40 डिग्री, क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल। वाई भी निकल गया। अब निकालना हमें जेड, तो जेड निकालेंगे। जेड निकालने के लिए ये एंगल हमें पता है, ये एंगल पता है, तो ये एक ट्राइंगल भी बन गया, ट्राइंगल HPO, ठीक है। इसमें जाएंगे तो एंगल जो 1 प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड 180, क्योंकि ट्राइंगल का ऐड कितना होता है, ट्राई एंगल सम 180 होता है। तो एंगल 1 हमने निकाला था पहले 110, एंगल वाई हमने निकाला है कितना 40, एंगल जेड हमने निकालना है 180 का 180। तो एंगल जेड आ जाएगा 180, इन दोनों को ऐड करने पे 150। एंगल जेड कितने आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने अब लिख देंगे अलग अलग, एक्स एंगल वाई एंगल जेड। जेड हमने 30 निकाल लिया, वाई हमने 40 और एक्स जो है 100। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। The following figures GUNS, guns and runs are parallelogram. Find XY, let in centimeter, ठीक है। तो GUNS पहले गन्स दे रखा हमें, गन्स के अंदर क्या है, हमें क्या निकालना है, पैरेललो XY, X और ये रहा Y निकालना है। तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट इक्वल, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे SN, इसके अपोजिट क्या आएगी GN, क्यों, अपोजिट साइड, ठीक है। तो SN कितनी है 26 है, GN की वैल्यू है 3y माइनस 1। तो माइनस का 1 इधर आके 26 के साथ प्लस का हो जाएगा 3y, ये आएगा 27 इक्वल टू 3y और y रह जाएगा इधर 27 के 3 चल जाएगा डिवाइड में इक्वल टू 9। तो जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब निकालना है हमने x। सेम एस जी इक्वल टू एन यू, क्यों, अपोजिट साइड। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो एस जी कितनी है 3x, एन यू है 18, x इक्वल टू 18 अपॉन में 3, 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो हमने फाइंड आउट कर ली y की वैल्यू और x की वैल्यू, ठीक है। आगे हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब आसान से समझना, मुश्किल नहीं है। तो आगे क्या है, रन्स। पहले गन्स का हमने देखा था, अब रन्स के अंदर क्या है भाई, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, और इसके डायगोनल्स जब हम बीच में से काट देते हैं किसी भी डायगोनल्स को, वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम, जो रन्स के अंदर करेंगे RUNS, रन्स क्या है, इसको हम सपोज करते हैं O, ठीक है। OU किसके बराबर आएगी, OS के, ठीक है। तो ये कितना है हमारा Y, ये Y है,
प्लस 7, तो y प्लस 7 इक्वल टू ओ एस है 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 7, तो y आ गया हमारा 30, y हमने निकाल लिया 13। अब हमें निकालना x, तो यहाँ सेम करेंगे, ओ आर इक्वल टू ओ एन, और ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल्स, बिसेक्ट ईच अदर। जब डायगोनल्स बीचों बीच किसी को काटते हैं तो वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ओ आर की वैल्यू हमारी 16 है और ये है x प्लस वाई, तो 16 इक्वल टू एक्स का x, y की वैल्यू हमने 13 पहले निकाल ली थी, तो x इक्वल टू 16 माइनस 13, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू कितनी है 3, x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, y ये रहा, x ये रहा। अब सेम आगे 9 सम है। इन दी अबोव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू, रिस्क और क्लू के अंदर पैरेललोग्राम के अंदर हमने वैल्यू निकालनी है सिर्फ x की, x है कहाँ, ये रहा, ये बैठा x, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले k और r की वैल्यू निकाल के हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और l के साथ हमने वैल्यू निकाल लेनी है e की, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी, ट्राइंगल से हम इसकी जो है वैल्यू निकाल लेंगे। इस सम को करने के 2-3 तरीके हैं, जो सबसे छोटा तरीका है वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो एंगल के प्लस एंगल आर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे, एक ही लाइन के ऊपर है। तो एंगल के कितने का 120 प्लस आर इक्वल टू 180, तो एंगल आर जो है वो आ जाएगा 180 माइनस 120, ठीक है। तो एंगल आर कितने का आ गया 60 डिग्री। जब एंगल आर 60 का है तो 60 के अपोजिट में ये लाइन जो आ रही है एस इक्वल टू 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल, ठीक है। ये निकल गया। ई निकालना, अब ई एल के अपोजिट में है, तो एंगल एल इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। ये कितने आया 70 डिग्री, अपोजिट एंगल है, ठीक है। और अपोजिट एंगल आ गया तो हम लिखेंगे ट्राई एंगल ई, इसको ओ मान लेते हैं, ई ओ एस, तो क्या आ जाएगा एंगल ई प्लस एक्स प्लस एस इक्वल टू कितने का आ जाएगा 180, क्योंकि ये क्या है ट्राई एंगल। तो ई हमारा आ गया 70 डिग्री प्लस एक्स हमने निकालना है, एस हमने निकाल लिया 60 डिग्री, और ये इक्वल में 180 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल टू 130 इक्वल टू 180, तो x 180 माइनस 130, x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, तो x क्या आ जाएगा 50 डिग्री। आगे 10th सम है। एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज ए ट्रापेजियम विच ऑफ इट्स 2 साइड्स एंड पैरेललोग्राम। इसकी जो कौन सी 2 साइड पैरेललोग्राम है वो हमें निकालना है। ट्रापेजियम है तो हमें पता लग रहा है भी NM और KL है, जो होगी इसकी होगी, लेकिन हम इसको शो करेंगे इन KLMN। तो M के अपोजिट है K, M के अपोजिट एंगल 1 मान लेते हैं इसको, प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, तो M हमारा 100 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, तो एंगल 1 कितने का आ जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये L और K क्या होगी, ये भी 80 का और ये भी, एंगल K इक्वल टू एंगल L इक्वल टू 80 डिग्री, दोनों बराबर होगी तो ये ट्रापेजियम होगी। हंस इट इज ट्रापेजियम, क्यों, क्योंकि के एल इक्वल टू NM, ठीक है, दोनों पैरेललोग्राम है, ये लाइन और ये लाइन। आगे है 11th सम, फाइंड
angle x in figure 3.33 if AB is parallelogram of DC। AB जो है DC के पैरेललोग्राम है, निकालना एंगल ये वाला है हमने। तो AB पैरेललोग्राम है DC के, दे रखा है, ठीक है। तो एंगल B प्लस एंगल C कितने का हो जाएगा, 180 का, ठीक है। तो एंगल B की वैल्यू 120 दे रखी है, एंगल C का C 180 का 180, एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल C इक्वल टू 60। बिल्कुल सिंपल से सम है, ठीक है। आगे 12th और लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S इफ SP इज इक्वल ऑन RQ in figure 3.34 if you find M angle R is there more than one method to find M angle P। इसके 2-3 मेथड हैं, वो ये कह रहा है कि 2-3 मेथड से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड आउट क्या करना है, एंगल P और S। इफ SP और R और ये क्या है पैरेललोग्राम यानी समानांतर। तो दे रखा है, वो लिखेंगे SP RQ, ठीक है। तो क्यू से हम R निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले निकाली थी, P भी निकाल सकते हैं। तो 130 है P और Q, तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल। तो P आ जाएगा 180, Q की जो वैल्यू है 130, तो एंगल P इक्वल टू 50 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल अब हमने निकालना है, क्यू के जो सामने क्या है, S है, ठीक है। R जो है इसने दे रखा है 90 डिग्री का, तो एंगल R प्लस एंगल S ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल। तो एंगल R इक्वल टू 180 नहीं एंगल S और R की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो एंगल S क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल S आ गया, एंगल P आ गया, ठीक है। और उसके बाद अल्टरनेटिव मेथड इसने कहा जी, इफ फाइंड एम आर की वैल्यू निकालो, देयर मोर वन मेथड टू फाइंड एंगल P को जो है 2-3 मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो अब हमने P को जो दूसरे मेथड से निकालना है, एक मेथड तो ये रहा 50 डिग्री, अब इसको दूसरे मेथड से निकालना है। दूसरे में अल्टरनेटिव मेथड है, उससे निकालेंगे। तो एंगल P का, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S कितने का होगा, 360 का, क्योंकि क्या है ये क्वाड्रिलेटर, 1 2 3 4 साइड और 4 ही एंगल्स है। तो P की वैल्यू हमने निकालनी है, तो P को P लिख लेंगे। Q की हमने निकाली है, इसने निकाली क्या दे रखी है 130 डिग्री। R की हमने निकाली थी 90, इसने दे रखी है। S की हमने निकाली थी 90, तो ये 360 डिग्री। ऐड करेंगे एंगल P के लिए, 90 180 और 130 हो जाएगा 310, तो 360 माइनस 310, तो एंगल P है वो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। यहाँ भी एंगल इतना आया था, यहाँ भी एंगल 50 ही आया था। तो ये सेकंड मेथड है, और ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं सिंपल वे के अंदर। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 है वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 3.4 वो करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे।